ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुबशिर सईद क्लिनिकल फार्मासिस्ट आज आप लोगों के सामने जो एक मसले के हल को पेश करने के लिए आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उसका जो ताल्लुक़ है वो डायबिटीज़ से है, डायबिटीज़ पेशेंट से है जो शुगर के मरीज़ हैं उनके हवाले से है कि हमने बग़ैर मेडिसिन के हमारी जो शुगर जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है बग़ैर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल से या बग़ैर किसी मेडिसिन के इजाफ़े के। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ जाएं, आज के टॉपिक को डिस्कस करें, आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें और मेडिसिन से रिलेटेड क्यूरीज़ को हल करने में एक दूसरे की मदद करते रहें। तो ख़वातीन व हज़रात चलते हैं आज के मसले की जानिब। आज का जो मसला है कि जी हमने बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी इजाफी मेडिसिन के यूज़ के हमने अपनी शुगर के लेवल को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसमें इसका जो एक सिंपल आंसर है, सिंपल वर्ड आंसर जिसे हम कह सकते हैं कि आप लाइफ मॉडिफिकेशन को अपना लें। लाइफ मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है? आपने ये करना है कि आपने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है, आपने अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करना है और चेंज कर लेना है। जैसे आप ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे जब आपको शुगर नहीं थी और अब जबकि हो गई है तो अब आपने अपना तर्ज़ ज़िंदगी बदल लेना है। तर्ज़ ज़िंदगी बदलने से क्या मुराद है? अगर इसमें यह है कि आपने अपना उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ चेंज कर लेनी है। लेट्स सपोज इसकी अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में मिसाल देता हूँ कि अगर आप खाना दिन में 2 दफ़ा खाते हैं या 3 दफ़ा खाते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप बेशक 10 दफ़ा दिन में खाना खाएं, लेकिन जब भी खाना खाना है आपने जितनी आप ऑलरेडी क्वांटिटी में एक टाइम में खा रहे हैं, लाइक सपोज आप अगर एक रोटी एक टाइम में खाते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप आधी रोटी एक टाइम में खाना शुरू कर दें। जब आप आधी रोटी खाएंगे, अगेन आपको भूख लगती है, आप फिर खा लें, बेशक 10 दफ़ा आपको दिन में खाना पड़े। अगर आप ये एक तरीका अपना लेते हैं, एक लाइफ मॉडिफाई इस तरह से कर लेते हैं, तो आपकी शुगर का जो ग्राफ होता है, जब आप पूरा पेट भर के रोटी खा लेते हैं, आप अपने स्टोमक की पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए खाना खा लेते हैं, तो आपका जो शुगर का ग्राफ जो है जो 400-500 तक चला जाता है वो उस तक नहीं जाएगा। आप 1.5 रोटी आधी रोटी उससे हाफ खाएंगे जितनी आप ऑलरेडी खा रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा वो उतना ज़्यादा नहीं ऊपर जाएगा बल्कि नॉर्मल होगा। जब आप नॉर्मल ग्राफ ज़्यादा होगा, आप मेडिसिन साथ यूज़ करते हैं या इंसुलिन साथ यूज़ कर लेंगे तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सतह पर रहेगा। तो ये एक सिंपल एक फार्मूला होता है कि आपने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। इवन जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं इसमें ये भी है कि आप ऐसे लोग कि जिनकी किसी भी तरह से शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो गंदम का इस्तेमाल है जिसको हम रोटी कहते हैं, उसके इस्तेमाल को अगर वो कम कर देते हैं और इसकी जगह जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं स्पेसिफिक, अगर वो खाना शुरू कर देते हैं तो इससे भी जो उनकी शुगर है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना है। उसके बाद जो एक दूसरा आ जाता है कि दूसरा तरीका क्या है, कौन सा एक मोजज़ाती कुलिया है कि जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है एक्सरसाइज। आप जब भी खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि आप वो जो एक इनटेक ले रहे हैं एक एनर्जी की, उसको आपने यूटिलाइज भी करना है। यूटिलाइज कैसे करते हैं? जब हम चलते हैं, सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इवन के करते हैं, तो हमारी जो एक एनर्जी हमारी बॉडी में जमा होती है वो साथ साथ यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब वो यूटिलाइज होती है तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि जो शुगर है ये आपका एक एनर्जी यूनिट है, एक एनर्जी होती है। तो वो जब यूटिलाइज हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शुगर है वो लोअर सतह पे आ जाती है। तो आपने कोशिश लाजमी ये करनी है, ऐसे तमाम पेशेंट्स जो किसी भी तरह से शुगर के मरीज़ हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आपने एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है। एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करनी है। इसके बाद अगर तीसरी बात की जाए तो आपने अपने जो खाने पीने की चीज़ों में शुगर का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आपने बंद कर देना है। शुगर जो है, आप इसको, मैं तो यही कहता हूँ कि ये एक मीठा जहर भी है और एक साइलेंट किलर भी होती है। आप ऐसे लोग इवन के जो शुगर के मरीज़ नहीं भी हैं, कोशिश यही करें कि वो मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि जो मीठा है ये आपकी सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
آپ کو خدا نخواستہ فیوچر میں ڈائبٹیز کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتی ہے، بوتلیں بہت زیادہ پیتی ہے، تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کولڈ ڈرنکس کا استعمال منیمم سے منیمم کریں، بلکہ میں تو یہی ہر بندے کو ریکمینڈ کرتا ہوں جو ایون کہ صحت مند لوگ بھی ہیں کہ آپ بالکل بھی بوتل کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ آپ کے لیے زہر ہے، اس کو نہ پئیں۔ آپ اس کی جگہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ واٹر از لائف، یہ ایک زندگی ہے، پانی زندگی ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ جو کرۂ ارض پہ موجود ہر جاندار، بے شک وہ جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، ہر ایک کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال نہ صرف آپ کی ڈائبٹیز کے جو ایک مسئلے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا، بلکہ ایسے لوگ کہ جو دل کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، تقریباً 80% لوگ وہ سارے کے سارے دل کے مسائل کا بھی سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو شوگر ہوتی ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کو دل کے مسئلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان سیویئر کیسز خدا نہ خواستہ بہت سارے لوگوں کو فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، صرف چند باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ شوگر کو بہت حد تک بغیر کسی میڈیسن کے اضافے کے یا بغیر کسی میڈیسن کے یوز کے، اگر آپ پری ڈائبیٹک ہیں، ہلکی سی شوگر ہے 180 190 200 تک، تو آپ بغیر کسی میڈیسن کے استعمال کے بھی اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بالکل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو، کچھ پوائنٹس تھے لائف موڈیفیکیشن کے حوالے سے جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ ہوپ فلی کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے کے حل کے حوالے سے، کسی بھی میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہو آپ کے ذہن میں، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں لازمی طور پہ اس مسئلے پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ سب لوگوں سے اللہ حافظ۔